अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे शाम को हमने जब चाँद देखा तो मैं नमाज का वज़ू करके ऊपर आई तो ऊपर मैंने देखा यहाँ पे चाँद नज़र आ चुका था। इतना बड़ा सा चाँद था तो मैंने फ़ौरन बच्चों को बुलाया। फिर मेरे बच्चे ऊपर आ गए, हमने फिर दुआ की चाँद की। तो उसके बाद फिर मैं वहीं पर बैठ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर हम लोगों ने ना नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोग ना दुआ की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उसके बाद फिर मैंने ना जामे श्री यहाँ पे मंगवाई है, तो खजूरें भी मैंने रात को ही मंगवाई थी। फिर जब मैं नीचे आई तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना जामे श्री और खजूरें ला कर दो। तो खजूरें वगैरह हमने उस वक्त ली थी, रात को लेट ली थी। पहले राशन हमने ले लिया था लेकिन जामे श्री और खजूरें नहीं मंगवाई थी, वो मैंने रात को मंगवाया। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारी सहरी और अफ्तारी की रूटीन, हमारे पहले रोज़े की रूटीन क्या है। तो मैं आप लोगों के साथ सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक की पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो साथ साथ आप लोग देखते रहिए कि हमने आज क्या किया है क्या नहीं किया है। रात को ना हम लोग 3:30 बजे उठे थे। 3:30 बजे उठी तो देखा सालन कम था बहुत ज़्यादा। हमने ना माश की दाल बनाई थी रात को, तो वो बहुत कम बची हुई थी। फिर मैंने कहा कि अब सालन तो कम है, तो मैंने ना आलू की भुजिया बना ली। क्योंकि 3:30 का टाइम था, मैं नहीं पता था कि आज की रूटीन क्या है। फर्स्ट डे है आज रमज़ान का, तो इसलिए मैंने ना जल्दी से आटा गूंदा और आटा गूंद कर मैंने वज़ू पहले कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने आलू काटे, आलू काट के उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर खड़ा किया। फिर मैंने छोटे मोटे काम काज वो भी साथ साथ समेट लिए। फिर ना मैंने ना बच्चों को उठा दिया था, सब बच्चे उठ गए थे। तब तक मेरे ना आलू बन चुके थे। मैंने जो रात वाला सालन था ना वो आलू में ही डाल दिया था, तो आलू और दाल का सालन मिक्स हो गया था, तो फिर अच्छा बन गया था सालन। मैंने कहा अब थोड़ा थोड़ा सालन है तो अब हम ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं बना सकते, क्योंकि पूरा दिन सबको तो रोज़ा होना है, तो किसने खाना है, ज़ाया हो जाएगा खाना। फिर मैंने ना थोड़े से आलू काट के थोड़ा थोड़ा सालन मिक्स करके बना लिया। आटा भी मैंने कम गूंदा था, क्योंकि ज़्यादा फालतू चीज़ें फिर किसने खानी है। पूरा घर वालों ने तो रोज़ा रखा है, तो मेरे हस्बैंड ने रोज़ा नहीं रखा था, वो तो चले जाते हैं वहाँ पे फार्म पे, तो वो तो वहाँ पे ही खाते हैं। मैंने कहा फिर मैं ना थोड़ा थोड़ा आटा थोड़ी थोड़ी सालन वगैरह बना लेती हूँ। फिर मैंने ये चीज़ें सारी बना ली। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ यहाँ पे दूध बनाना शुरू कर दिया। दूध में हम लोग ना थोड़ी सी चीनी और जामे श्री ऐड करते हैं। उसके बाद फिर मैंने ना इसको ज़रा थोड़ा सा रख दिया। आज हम दूध ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि रात को जब हम लोग ऊपर नमाज़ पढ़ने गए ना, तरावी की नमाज़, तो खुशी थी, पहला दिन था, तो हम लोग ऊपर चढ़ गए। तो हम लोगों ने ना नमाज़ ऊपर छत पर अदा की थी। उसके बाद हम लोगों ने ना 20 तरावी अदा की थी। फिर मैं वही के वही, मैं और मेरी बेटी, हम लोगों तो कुल्फ़ी बन गए थे। बहुत ठंड थी तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब हम ठंडा दूध तो नहीं करेंगे, हम बस यही ऐसे ही नॉर्मली ठीक है। फिर मैंने दूध बना कर रख दिया। उसके बाद तब तक यहाँ पे ना आलू वगैरह ये भी रेडी हो गए थे। सालन ये सारा मैंने मिक्स कर दिया, सालन इसको भी मैंने बना लिया। फिर मेरे बच्चे सारे साथ साथ उठ गए, तो कोई किचन में आ गया, कोई कहाँ पे। मैंने कहा जल्दी से रेडी हो जा। फिर मैंने यहाँ पे पराठे बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा साथ साथ आप लोग खाते जाएं और मैं यहाँ पराठे बना लेती हूँ। फिर मेरी बेटी मेरे पास आई तो उसने सबको बांटा और मैं पराठे बनाती गई और सबको साथ साथ खाना देती गई। फिर हम दोनों माँ बेटी ने सहरी की थी। फिर हम लोगों ने ना एंड पे हम दोनों ने मतलब वो सहरी की थी। तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा दूध बचा कर रख दिया था कि सुबह उठकर ना उसको चाय बनाकर दे देंगे। मैंने 1 कप में उसके लिए दूध भी अलहदा निकाल कर रख दिया था। फिर ना रोजे का टाइम हो गया था, हमने एक एक गिलास दूध का पिया, एक एक पराठा ही मसे हम लोगों ने खाया। उसके बाद एक एक गिलास हम लोगों ने दूध का पिया। बेटी तो नहीं पी थी, उसने नहीं पिया, कहती है अम्मी मेरे लिए कल से दूध ना रखा करें, वो नहीं पी थी। मैं और मेरे दोनों बेटे ने हमने फिर वो नाश्ता कर लिया, दूध वगैरह पी लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पानी वगैरह पिया और फिर टाइम हो चुका था रोज़े रखने का। फिर हम लोगों ने रोज़ा रखा, रोज़ा रख के फिर हम लोग नहीं सोए थे। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ शुरू कर दी। नमाज के बाद ना फिर मैंने कुरान पाक का आधा पारा पढ़ा। उसके बाद सूरत मुल्क और सूरत यासीन पढ़ ली। उसके बाद फिर मैं ना हम लोगों ने ना पढ़ाई पूरी करके हम फिर सो गए। फिर ना हमारी ना दोपहर को ना 11 बजे आँख खुली। मैं उठकर बैठ गई। मैंने फिर ना एक वीडियो एक चैनल पर, किड्स वाला चैनल, उस पर अपलोड की। उसके बाद फिर ना ऐसे ऐसा छोटे मोटे काम करते करते फिर चने हम लोगों ने चढ़ा लिए थे वहाँ पे। सुबह ही चढ़ा लिए थे हम लोगों ने चूल्हे पर, क्योंकि गल जाए। फिर मैंने उनको
उतार कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा उनको चढ़ा दिया। फिर दोपहर का टाइम हो गया नमाज का, ज़ुहर का। फिर मैं ऊपर ना छत पर चली गई। मैंने कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। रात की जो ठंड लगी थी ना, पूरी रात हमारा जिस्म गर्म नहीं हुआ, बहुत ठंड लगी हुई थी। फिर ना ऊपर छत पर धूप काफ़ी निकली हुई थी। मैंने ना वहाँ पे नमाज़ पढ़ के ना वहीं पर बैठ गई और तिलावत की मैंने। कुरान पाक आधा पारा मैंने फिर से पढ़ लिया। तफसीर अभी मैंने नहीं शुरू की, फिर मैं वो साथ साथ वो भी इंशाल्लाह शुरू करूँगी। कंप्यूटर पे बैठकर मैं तफसीर के साथ पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा कुरान जो तफसीर वाला नहीं है, सादा कुरान पाक है। फिर मैं वही के वही बैठ गई। उसके बाद मैंने ना फिर वहाँ पे तिलावत की। फिर बच्चे भी ऊपर आ गए, मेरे बेटे सब ऊपर आ गए, बेटी तो सबको सर्दी लगी हुई थी, सब ने वहाँ पे धूप लगवाई। फिर ना जब हम लोग नीचे आए ना, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर मतलब काम कुछ किए छोटे मोटे। तो फिर उसके बाद फिर टाइम हो गया, मतलब असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने ना कहा कि मैं ना थोड़े से अज़कार कर लेती हूँ। फिर मैंने अज़कार शुरू किए, तो साथ साथ मैंने यहाँ पे शरबत बनाई है जामे शीरी वाली। मैंने कहा एक जग मैं यहाँ शरबत का बना लेती हूँ। तो इनको ना ठंडा करने के लिए मैंने थोड़ी देर फ्रिज चला ली, क्योंकि जिसम काफ़ी गर्म हो गया है। तो जब रोज़ा रखते हैं, चाहे सर्दियों का रोज़ा हो, लेकिन गर्मी काफ़ी अंदर से मतलब होती है हमें, तो इसलिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा पानी करना होगा। मैंने यहाँ पे इसको ना शरबत को बनाकर फिर मैंने इसको ना यहाँ पे फ्रिज में रख लिया था आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे चने हमारे उबल चुके हैं, यहाँ पे चावल वगैरह हम लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि असर के बाद का टाइम फिर नहीं इंसान के पास बचता। फिर वही टाइम होता है कि हम लोग खाना वगैरह बनाएं। जितना भी हमारे पास टाइम होता है वो बहुत कम होता है असर से मगरिब तक के लिए। फिर हमें चाहिए कि हमें इस मतलब टाइम ज़िक्र भी करते रहना चाहिए और उसके साथ साथ हमें काम भी करते रहना चाहिए। मैं और मेरी बेटी वो तो खाने के लिए शुरू हो गई, खाना बनाने लग पड़ी। चावल उबाले और चावल के बाद उसने मतलब सालन पहले बनाया, उसके बाद फिर चावल उबाले, चावल उबाल के राइस चावल हमने बनाए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आज फर्स्ट डे है तो हम ना चावल खा लेते हैं, मुंह फीके होते हैं ना। फिर हम लोगों ने ना यहाँ पे चावल वगैरह बना लिए। फिर यहाँ पे देखें चावल वगैरह रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद अब वो अफ्तारी का टाइम शुरू हो चुका है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इख्तिताम करना है अपना, क्योंकि अफ्तारी के वक्त मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, वो वक्त बहुत कीमती होता है और हमें दुआ करनी होती है। हम सब लोग को 10 मिनट पहले दुआ के लिए हाथ उठाकर बैठ जाएं, खामोशी के साथ जितना हो सके ज़िक्र करें और दुआएं करें अल्लाह ताला से, क्योंकि ये मग़फ़िरत का महीना है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अज़कार करें, तिलावत करें। तो हमें चाहिए कि हमें ना अफ्तारी से पहले थोड़ी देर ये दुआ के लिए टाइम निकालना होगा। फिर मैं दुआ के लिए बैठ गई। उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद फिर वही रूटीन शुरू होती है। फिर चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला कल दूसरी सहरी के साथ हम लोग हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए इबादत करने की, रोज़े रखने की। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।